संगवारी हो। आज आप मतलब पढ़ाई बर जात हो त्रिकोणमितीय समीकरण ला हल कैसे करे जाते ओला बताए बर जात हो। तो ओकर ले पहले आप मतलब पता है कि नहीं पता है कि कोण मन के मान कितना होते साइन 30 साइन 0 टेन 30 टेन 0 कॉट 30 कॉट 0 ऐसे सब करके ये कोण है। जब ये जो थीटा के जो मान है ना, थीटा का मान जब 90 एंगल से छोटा होगा, 90 एंगल से छोटा होगा थीटा का मान, और 0 से बड़ा या बराबर होगा, 90 से छोटा या बड़ा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, तब इस कंडीशन में साइन कॉस टेन कॉट सेक का मान कौन कौन से प्राप्त होगा उसको पता है ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए इसको, इस चार्ट को कैसे निकालते हैं और याद करना है आपको इसको, ठीक है ना? कैसे निकालते हैं उसको बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट तो यहाँ ऐसे शून्य कोण को लिख लीजिए 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ लिख लीजिए त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे लिख लो, है नहीं? तो पहला लिखे एक बार साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना? अब यहाँ 0 लिख दे, यहाँ 1 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, यहाँ 4 लिख दे, ठीक है? समझ आते हैं? और सब में 4 के भाग दे देना, सब में 4 के भाग दे दे, सब में 4 के बटा कर दे, है ना? बटन करके इसे 4 लिखते हैं। हो गए 4 हो गए। अब इनमें करनी लगाते हैं, करनी लगा दे, करनी लगा दे, सब में करनी लगा दे, ठीक है ना? ये लगा रहे। अब एमे के एकर जो हल करे से जो प्राप्त हुई ना, वो वही है साइन 0 के मान यहाँ प्राप्त हो जी, है ना? और यहाँ 30 के लिए यहाँ प्राप्त हो जी साइन 30 के मान, साइन 45 के मान यहाँ प्राप्त हो जी, साइन 60 डिग्री के मान यहाँ, साइन 90 डिग्री के मान यहाँ प्राप्त हो जी, है ना? ये मतलब इन सबको हल करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो ध्यान दीजिए इसमें देखिए 0 आएगा, ठीक है? 0/4 0 ही आएगा। अब देखिए 1/4 है तो इसका आएगा 1/2, क्योंकि करनी 4 का मान कितना आता है 2, है ना? अब यहाँ देखिए इसका मान कितना आएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब ये कितना आएगा 1/2, ठीक है? इस करनी का बंटवारा करेंगे ऊपर नीचे, करनी 3 बटा करनी 4 होगा। करनी 4 का मान क्या होता है √4 = 2 होता है, ठीक है ना? और ये इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा, है ना? 1 आ जाएगा। अब ये कॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस निकालने के लिए ये उल्टा लिख दीजिए इस क्रम को, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ के मान को यहाँ लिख दीजिए √3/2, यहाँ इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 1/2, यहाँ ऐसे उल्टा क्रम में, है ना? और यहाँ से 0 लिख लीजिए, है ना? अब टेन का मान क्या होता है, टेन का मान साइन टेन थीटा = साइन थीटा बाई कास थीटा। इस तो होते गुड़िया हो गुड्डा हो, है ना? तो क्या होते एकर का जी मान यहाँ पास 0/1 मतलब 0, यहाँ 1/2 बटा करनी 3/2 मतलब क्या जी यहाँ पास 1/करनी 3, यहाँ पास 1, यहाँ करनी देखो करनी 3/2 बटा 1/2 तो 2 कट जाएगी, यहाँ पास आ जाएगी करनी 3, ठीक है ना? और यहाँ 1/अनंत आते 1/0 आते, तो 1/0 के मान अपरिभाषित नॉन डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी बोल सकते हैं डायरेक्ट इसको, अनंत बोलते हैं इसको, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं होती उस राशि को बोलेंगे अनंत। अब इसको क्या करना है, ऐसे पलट कर लिख दीजिए जस्ट उल्टा ऐसे, है ना? ये इंफिनिटी, ये करनी 3 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/करनी 3, अब यहाँ पास 0, ठीक है ना? अब यहाँ सेक के मान निकालना है, तो सेक के मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये तो होता है ना जी, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो एक उल्टा करना है मतलब, ठीक है?
एक उल्टा करना है। ठीक है, तो का ये का मान देखो यहाँ एक लिख ले और यहाँ पास नीचे मिला के ये एक मतलब एक मान एक आ जाए। ठीक है ना। अब यहाँ सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा है तो सेक 30 के मान का जी यहाँ पास का जी 1 बटा cos 30। ठीक है, सेक 30 के मान 1 बटा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री के मान का है यहाँ, cos 30 डिग्री के मान यहाँ है करनी 3/2 मतलब का ये का 2 बटा करनी 3। ठीक है ना, करनी 3। यहाँ देख लो, यहाँ 45 डिग्री देख ले लेकर हो का हो ये कर 45 डिग्री के एक जस्ट उल्टा मतलब करनी 2 1 बटा करनी 2 के ऐसे पलट दे करनी 2 चेंज हो जी। अब हम कमी हो जी 2 में 1 बटा 2 ले ऐसे पलट दे 2 में चेंज हो जी। ठीक है ना। अब ये हम एक कितना निकालना है सेक 90 डिग्री में वाला है 90 डिग्री तो कहा जी 1 बटा cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 के मान का होते 0 होते लिखते 0 ले होते तो एक मतलब का 1 बटा 0 मतलब अनंत। ठीक है ना, यहाँ पास आ जी अनंत। अब देख लो, अब इसे पलट के लिख दो, ये आ जी मान 0 आ जी, यहाँ पास 2 आ जी, यहाँ पास करनी 2 आ जी यहाँ। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे क्रम को उल्टा करके लिख दिए। ठीक है ना, और यहाँ पास 1 ऐसे आपको याद कर लेना है ना। एक बार वीडियो को रोककर अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए, समीकरण हल करने में काम आएगा। चलो तो नोनी बाबू हो क्वेश्चन ला देख लेते हैं, है ना। तो कैसे है क्वेश्चन है पीछे बनी ही देख ले। दिया गया जो प्रश्न है वो लोग पहले लिख ले। का प्रश्न दे है समीकरण हल कीजिए। तो दिया गया समीकरण है करनी 3 tan थीटा ऋण 2 sin थीटा बराबर 0 दे, है ना। ये दे है मतलब समीकरण दे और थीटा के जो हल प्राप्त करना है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। ये हमारा परिस्थिति दे कंडीशन है हमारा। ठीक है ना, तो इला कैसे हल करबो देख ले। हमारा पता है का पता है जी tan थीटा बराबर होते sin थीटा बटे cos थीटा। इला लिख दे। ठीक है, लिखा गया, बाकी लिख दे -2 sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ cos थीटा को एलसीएम निकालकर इससे गुणा कीजिए और इससे गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा अपने पास करनी 3 sin थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ 2 sin थीटा गुणा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर cos थीटा ये शून्य से भी गुणा होगा cos थीटा गुणा 0 इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन निकलेगा, इस दो स्टेप में क्या का कॉमन निकलेगा। देखिए ये sin थीटा कॉमन निकल रहा है ना, sin थीटा कॉमन निकल रहा है तो अंदर में क्या बचेगा करनी 3 अंदर 3 माइनस 2 बचेगा, है ना। sin थीटा तो बाहर निकल गई है ना, कोष्टक के अंदर बचेगा √3 माइनस 2 यहाँ 2 बचेगा 2 cos थीटा। ठीक है, इक्वल टू अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखाएगा cos थीटा गुना 0 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ दो ठोक हल प्राप्त होगा। कौन कौन से हल प्राप्त होगा, यहाँ पहला तो हमको प्राप्त होगा sin थीटा बराबर 0। ठीक है, और जो दूसरा हल प्राप्त होगा हमको। ठीक है, ये देखो ना जी sin थीटा एक ठोक एकदम अलग से सेपरेट त्रिकोणमितीय समीकरण प्राप्त हो रहा है, ट्राइगोनोमेट्री समीकरण प्राप्त हो रहा है, ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन हमको मिल रहा है ना। और ये देखिए इतना जो पार्ट है ये भी अलग से सेपरेट है मेरे जी, अलग से एक बना दे एक तो कहूँ समीकरण करनी 3 ऋण 2 cos थीटा बराबर 0। एला पहले हल कर लेते ना मन,
एला हल करे बर का लॉजिक लगाना है। देखो ये चार्ट ला देखो, देखो हम साइन जीरो करत हन, साइन साइन लेथन त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण के मान लेथन जीरो मान लेथन, ठीक है। तब हमन ला का प्राप्त होथे जीरो, ठीक है ना। यहाँ बराबर में जीरो प्राप्त होथे, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट के जस्ट के तसु तो आप साइन थीटा है करके और जीरो के मान कब प्राप्त हो दे साइन के लिए ना, काबर के एकर साइन है, साइन है एकर जीरो देख ले, हाँ चार्ट में एकर जीरो है। अब एकर साइन देख ले, ये साइन है तो थीटा का मान कौन से होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ साइन लिख दे, यहाँ साइन लिख दे और यहाँ जो कोण है एकर ऊपर में जो कोण दिखाई देते वो लिख दे, दिखा गए जीरो। अब देख लीजिए, अब यहाँ सेम टू सेम दिखा थे, लगा दे चकाचक, ठीक है। तो ये थीटा के पहला जो उत्तर प्राप्त हुई से 0 डिग्री प्राप्त हो गए है ना। अब देखिए, अब इला हल करना है ना, इसको हमको हल करना है। कैसे आएगा, सेकंड वाला जो इक्वेशन है कैसे आएगा, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ करनी थी को वहीं पास रहने दीजिए, इसको इस तरफ माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, +2 cos थीटा, ठीक है ना। अब cos थीटा को एक तरफ लीजिए, 2 cos थीटा को एक तरफ, इस तरफ डेरी हाथ को थी लीजिए, ले आगे। अब ये ला एक तरफ कर दे। अब में आई cos थीटा बराबर करनी 3/2, ठीक है ना। अब ये कर cos थीटा है, cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा लिख दे। अब एडा माई हाथ को दी राइट हैंड साइड में भी cos थीटा लिख दीजिए, ठीक है ना। cos थीटा सॉरी cos बस लिखना है, cos बस लिखना है, ओनली cos बस लिखना है हमारा, ठीक है ना। cos बस लिख ले। अब यहाँ देख ले करनी 3/2 मान प्राप्त होते, लेकिन किसके लिए, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए देखना है हमको, cos के लिए देखना है। देखिए cos के लिए करनी 3/2 कौन कहाँ पास है, यहाँ पास है, तो इसके लिए कौन सा कोण आ रहा है, देखिए ऊपर की ओर ये 30 डिग्री आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा cos 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का मान करनी 3/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको प्राप्त cos को cos से ऐसे काट सकते हैं समझने के लिए चकाचक। तो थीटा इक्वल टू होगा 30 डिग्री, ये हमको प्राप्त हो गया उत्तर। तो यहाँ 2 को उत्तर प्राप्त हो गया, थीटा इक्वल टू ये एक तो 0 डिग्री प्राप्त हुआ, एक तो 30 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। ये है अपना आंसर। चलता आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं संगवारी। तो ए में इस क्वेश्चन में दिया है कि लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 = sin स्क्वायर थीटा। एला हमला हल करना है ना, इस वही समीकरण हल करना है और एक आंसर जो आना चाहिए 90 के बराबर या कम, या फिर 0 से बड़े या बराबर आना चाहिए, है ना। तो एला हल करना है, कैसे करना है देख लो वेलो संगवारियों, है ना। तो ये sin स्क्वायर थीटा एडा हल ला दे, एडा माई हाथ खोती है राइट हैंड साइड है, तो ले जेवनी हाथ खोती ला दे, सॉरी देरी हाथ खोती ला दे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये यदि आदि का हो जाए cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ लिख रहा हूँ ना माइनस, इसको यहाँ पास cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ sin स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ -3 cos थीटा +2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये sin स्क्वायर थीटा जो मान है उसको मैं चेंज करूंगा cos स्क्वायर थीटा के मान में। तो हमको पता है एक सूत्र का होते, क्योंकि एक सर्व समीका 1 से, है ना, सर्व समीका 1 से, सर्व समीका 1 का होती जी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमको sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पास इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हमको ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हल करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा -1
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या प्राप्त होगा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 दो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3 कॉस थीटा, फिर ये -1 प्लस 2 कितना आएगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, तोड़ देना है। कैसे कैसे तोड़ना है, गुणनखंड विधि से तोड़ दो, बीच में गुणनखंड विधि। अब ये देखिए गुणा करने से क्या प्राप्त हो रहे हैं हमको, ये वाला इसका गुणा कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के, ये मानक समीकरण फॉर्म में है ना, ये मानक समीकरण फॉर्म में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ जो x इक्वल है अपने पास cos थीटा है, ये मानक समीकरण की फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 का गुणा करके देख लीजिए कितना आता है, सॉरी ये वाला और ये वाला 2 और 1 का गुणा करके देख लीजिए कितना आता है, कितना आ रहा है जी, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब ये 3 को बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो -3 आए, जोड़े घटाए तो ऋण 3 आए, और गुणा करे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। किसमें किसमें टूटेगा ये, -2 cos थीटा और -1 cos थीटा। ठीक है, ऐसे टूटेगा इक्वल टू 0। देख लीजिए -2 और -1 का गुणा करने से 2 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 2 प्राप्त हो रहे हैं, और ये देखिए जोड़ने घटाने पर देखिए -2 cos थीटा -2 cos थीटा -3 cos थीटा हो जाता है, तो ये 3 प्राप्त हो गया। ठीक है ओके, तो एला का आकर में 2। अब ये दोनों पक्ष ये दोनों स्टेप में देख ले, दोनों स्टेप में जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दीजिए। क्या निकलेगा इसमें कॉमन, इनमें 2 cos स्क्वायर थीटा है, हाँ है 2 cos थीटा है, इनमें भी है 2 cos थीटा है, तो इनमें निकाल ले बाहर। इनमें क्या बची देख ले, 2 बाहर निकल गए, एक ठोक cos थीटा बाहर निकल गए, एक ठोक बचे रही ना अंदर, तो लिख दे cos थीटा, फिर माइनस यहाँ 2 cos थीटा, ये तो बाहर निकल गए, तो यहाँ पास बची 1 ही बची। ठीक है ना, अब एमएस निकाले, एमएस का निकाल सकते हैं मना -1 ला कामे निकाल सकते हैं, यहाँ -1 कामे निकल गए। अब एक का बची cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पास हमारा 2 मान प्राप्त हो गई, कौन कौन से देख लें, एमएस पहले cos थीटा बाहर निकाले, cos थीटा -1 ला बाहर निकाले, फिर अंदर में क्या बचती यहाँ पास 2 cos थीटा -1 अंदर में बचा तो लिख ले। ठीक है ना, तो यहाँ पास हमारा 2 मान प्राप्त होते हैं, कौन कौन से मान प्राप्त होते हैं, मतलब cos थीटा -1 बराबर 0। ठीक है ना, इधर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू यहाँ -1 इधर है तो इधर पक्षांतर होके +1 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं cos थीटा 2 cos थीटा है ना, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए cos थीटा के कौन से मान के लिए 1 आ रहा है, देखिए यहाँ cos थीटा के कौन से मान के लिए 1 आ रहा है, देखिए इसको हल करने के लिए cos थीटा इक्वल टू यहाँ cos लिख दीजिए। ठीक है, cos लिख दीजिए, तो हमको 1 लाना है, तो देखिए cos वाले टेबल में देखिए 1 लाना है हमको। ठीक है, तो कौन से कोण के लिए आ रहा है, 0 कोण के लिए आ रहा है, तो यहाँ cos 0 लिख लीजिए, मतलब ये cos कटेगा। ठीक है, यहाँ प्राप्त होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये पहला उत्तर है। और यहाँ cos थीटा के कौन से मान के लिए हमको प्राप्त होगा, cos थीटा के कौन से मान के लिए 1/2 प्राप्त होगा, देखिए इसको लिख देना है आपको, cos थीटा इक्वल टू cos, यहाँ 1/2 1/2 यहाँ पास है,
तो ये 60 के लिए आ रहे हैं, तो लिख दीजिए cos 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके ये थीटा की इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। दोनों होने का आंसर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये आंसर आएगा। संगवारी हो तो एक क्वेश्चन में देखिए कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हल करना है, इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। थीटा के मान आना चाहिए 0 से बड़े, मतलब 0 और 90 के बीच आना चाहिए, है ना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा के मान ला tan स्क्वायर थीटा के रूप में मन उतार देते हैं। तो इस सरल समीका 2 से हम का पढ़े हैं, सरल समीका 2 से का होते हैं, याद करो जल्दी, अपन दिमाग में आता है पीरा जोड़ डाल गए, याद करो का होते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखना चार तक हो गिर जाते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस sec स्क्वायर थीटा के मान ला ए में रख दे, ठीक है, ए कर रख दे तो का ही एला जिसके साथ सुधार 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या कर देना है, मतलब ये जो 2 है, ठीक है, 2 है बोला अंदर में गुना कर दे, का ही कर 2 गुना 1 2 4 धन 2 गुना tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ये सब मान ला क्या कर देना है, ए पर इसे रख दे, ठीक है ना। रखे क्या हो, यहाँ देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा पक्षांतर करके एक पर देरी हाथ को दिला दे जो जेवनी है ना, राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए, तो ये क्या होगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा -2, इधर धन है इधर ऋण आएगा ना जी, tan माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये ना देखिए 2 और 1 दोनों धनात्मक है, जुड़ के हो जाएगी धन 3 एती आई तो हो जाइए ऋण 3 बराबर एक बच ही 0, ठीक है ना, एकदम सरल। 3 में से 2 घटा दे कितना है यह tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो इससे क्या होगा आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्ग है, ठीक है, पक्षांतर हो कि किस में परिवर्तित हो जाता है, का में परिवर्तित हो जाते हैं करनी में, ठीक है ना। ये देख करनी में यदि वर्ग है यदि पलट होता है करनी में पलट जाए, है ना। तो ये tan थीटा बराबर करनी 3 आ गई, ठीक है। अब एक देख ली tan लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा लिख ले, अब एक tan थीटा लिखा है दिया ऊपर लिख ले जो हरिया बनाया तो ए tan थीटा है ना, tan है तो कौन से मान के लिए करनी 3 आज देख ले, तो ये में देख ले tan थीटा देख ले, tan थीटा है ना, tan थीटा और ये दे करनी 3 दे करे है ना, तो कौन से कोण के लिए आते हैं, कौन से एंगल के लिए आते हैं देख ले 60 डिग्री के लिए आते हैं। तब मैं क्या लिखूं, यहाँ पास लिखूंगा मैं tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमको आंसर में प्राप्त होगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये उत्तर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं cos थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2, इला हमें बस सरल करके हल करना है, ठीक है ना। तो इला एलसीएम निकाले लघुत्तम समापवर्तक है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालबत का हो जी कर बटा में देख लो। अब में तो फार्मूला लगी ना, कौन से फार्मूला एक बाजू में लिखते का फार्मूला लगी a माइनस बी है ना, a प्लस बी लिख सकते हैं पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे, दो ये दोनों एक साथ गुणा होगा,
गुणा होकर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से जी, है ना, गुना हो जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये इसके साथ गुणा होगा, ये जी ये वाला जो स्टेप है इसके साथ वो गुणा होगा cos थीटा, इसके साथ गुणा होकर लिखाएगा कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पास प्लस दिया, प्लस लिख लीजिए, यहाँ cos थीटा, ठीक है, cos थीटा ये साथ इसका गुना हुआ ये वाले स्टेप का इस तरफ, तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2, ठीक है, ये आगे समझ में, ठीक है। अब ये देखिए इनमें ये दोनों स्टेप में इतना ये वाला है स्टेप और ये वाला है ना, तो ये जो दोनों में है तो कॉमन का निकलत थे, उभयनिष्ठ cos थीटा कॉमन निकलत ना, ये देख cos थीटा, ये cos थीटा कॉमन निकलत दोनों में है, ये वाला जो स्टेप है दोनों में, तो बाहर निकाल दे तो अंदर में क्या बचेगा, क्या बचेगा क्या हो, यहाँ कोसेक थीटा माइनस 1 अंदर बच जाएगा और यहाँ प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अंदर बच जाएगा, ठीक है, बटा बटा में लिख लीजिए, ठीक है, ये बटा अब इतनी बरोबर करके 2 है ना, ये देख इधर भी लिखा जाओ साथ ही साथ, ये क्या आ जाएगा, देखिए आप एक ठुक सरल समीका, इसको थोड़ा सा सरल करना है, सरल समीका पढ़े हो कि सरल समीका, सर्व समीका 3 से क्या होते हैं, सरल समीका 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, ये होते हैं अब यहाँ इला यदि पक्षांतर करके लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इला 1 ला यदि कर दे पक्षांतर का ही मान कॉट स्क्वायर थीटा माना जी, ठीक है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू रखना है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा रख दे, ठीक है ना, पूरा बता चुके हैं तो रख देना तो जी का टेंशन है। अब इला आगे हल करते जाना है ना, अब यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 यहाँ कट जाएगी, ठीक है, ये कट जाएगी ना, अब ये का बची ये कर cos थीटा, ये कर का बची 2, एक तो cos थीटा, एक तो कोसेक थीटा, एक तो कोसेक थीटा, दो ठन कोसेक थीटा हो जाएगी, है नहीं, अब कोसेक थीटा, ठीक है, बटा कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर 2, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 ला एक लिख लिए बाहर लिख लिए और ये यहाँ, ठीक है, और cos थीटा ला यहाँ देकर लिख लिए, ठीक है ना, या फिर ये कर रहा दे, ठीक है, cos थीटा ला यहाँ पास लिख लिए, ठीक है, cos थीटा, अब हमन ला का पता है कोसेक थीटा बरोबर का होते हैं, कोसेक थीटा बरोबर का होते हैं, क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ओके, जो कोसेक थीटा है साइन थीटा का ऐसे व्युत्क्रम होता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ पास लिख लिया, cos थीटा यहाँ पास लिख लिया, तो बटा में आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इस प्रकार से लिख लिया मैं, ठीक है, बटा में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, अब यहाँ 2 इस तरफ और ये 2 इस तरफ मैं काट सकता हूँ, काट लिया, ठीक है ना, अब यहाँ cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, उसको लिख लीजिए, बटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, तो बचता है यहाँ 1 बाई cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, ठीक है, तो 1 बाई cot थीटा इक्वल टू cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1,
तो थीटा के कौन से मान के लिए यहाँ आ रहा है 1, ठीक है, कौन से मान के लिए आ रहा है, देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लिख लीजिए, ठीक है। 10 वाले चार्ट में 1 यहाँ पास आ रहा है, ठीक है, 10 वाले चार्ट में 1 यहाँ पास आ रहा है, तो कौन से कोण के लिए आ रहा है 45 डिग्री के लिए आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास लिख दीजिए 45, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, 10 और 10 तो कट जाएगा अपने, तो थीटा का मान प्राप्त होगा हमको 45 डिग्री, ठीक है। ओके, आंसर आ गया 90 और 0 के बीच में 45 डिग्री। ओके।